नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कम हुए आंकड़ों के बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सक्रिय हो गए हैं। गांधी जयंती पर कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद अब गहलोत लगभग 18 महीने बाद सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और करीब 3 घंटे कामकाज निपटाया। इससे पहले सीएम गहलोत ने आखिरी बार 20 मार्च 2020 को कोरोना संक्रमण को लेकर सीएमओ में बैठक ली थी। अधिकारियों के साथ प्रशासन, शहरों और गांवों के संग अभियान को लेकर भी चर्चा की। राजस्थान में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसी जा सके, इसे लेकर राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की तरफ से जल्द एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में मुख्य तौर पर एसओजी मुख्यालय जयपुर में एक विशेष सेल बनाने की बात भी रखी जाएगी। इस सेल का काम प्रतियोगी परीक्षाओं समेत अन्य बड़ी परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक जैसी साजिश करने वाले बदमाशों का पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि परीक्षा से पहले ही उन पर नकेल कसी जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट परीक्षा को लेकर भी सोमवार को सरकार की तरफ से स्थिति पूरी स्पष्ट कर दी। सीएम गहलोत ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि यदि 1-2 सेंटर पर पेपर आउट होने जैसी बात है तो वहां पर फिर से परीक्षा करा दी जाएगी, लेकिन पूरी रीट परीक्षा फिर से नहीं होगी। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि रीट परीक्षा में ऐसे प्रबंध हुए वैसे आज तक नहीं हुए। ये बात विपक्ष के नेताओं को पच नहीं रही। ऐसे में ये नेता युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। यदि ऐसे ही परीक्षा रद्द कर दी जाए या फिर मामले कोर्ट में जाए तो फिर भर्तियां कैसे हो पाएंगी। राजस्थान में पहले पेंशन के लिए बुजुर्ग, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को महीनों सरकारी दफ्तरों में घूमना पड़ता था। इसके बावजूद भी पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती थी, लेकिन राजस्थान में मात्र 1 मिनट में पात्र पेंशन आवेदकों की पेंशन स्वीकृत होने लगी है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ऑनलाइन पोर्टल होने के बावजूद पेंशन स्वीकृति में 45 दिन का वक्त तो लगता ही था, लेकिन अब पेंशन स्वीकृति में 45 दिन नहीं, सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। राजस्थान में आईएएस टीना डाबी की नवचयनित आईएएस छोटी बहन रिया डाबी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दस्तक दे दी है। सिविल सेवा परीक्षा 2020 की बैच में 15वीं रैंक पाने वाली रिया डाबी ने हाल ही में 27 सितंबर को ट्विटर पर अपना अकाउंट शुरू किया। इस मौके पर यूपीएससी बैच 2016 की टॉपर उनकी बड़ी बहन टीना डाबी ने अपने ट्विटर हैंडल से उनका स्वागत करते हुए लिखा, वेलकम टू ट्विटर माई छोटू। आईएएस रिया डाबी का ट्विटर अकाउंट शुरू होते ही महज 8 दिनों में 15,000 से ज़्यादा लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। रिया ने अपनी प्रोफाइल में यूपीएससी परीक्षा में मिली रैंक और बैच ईयर को रखा है। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही संजय चंद्रा के पिता रमेश चंद्र के गिरफ्तार होने की खबर भी सामने आई है। राजस्थान के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग में 29,000 पदों पर वैकेंसियां निकालने की घोषणा की है। डोटासरा ने बताया कि सरकार भर्ती के लिए इसी महीने अधिसूचना जारी करेगी। शनिवार को एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ये घोषणा की है। रीट 2021 रद्द होने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सोमवार को रीट अभ्यर्थी जयपुर के भागचंद शर्मा ने ये याचिका लगाई है। राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर रीट को पार्टी बनाया गया है। हाईकोर्ट में केस पेंडिंग रहने तक रिजल्ट पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। साथ ही जल्द सुनवाई की गुजारिश की गई है। एडवोकेट दिनेश कुमार गर्ग और एडवोकेट दीपक कुमार कैन याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान सोमवार को मेवाड़ के आराध्य श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर पहुंची। निजी सुरक्षा गार्ड के साथ दर्शन करने आई सारा कार से उतरते ही मंदिर के अंदर चली गई। सारा करीब 5 मिनट तक श्री एकलिंग जी प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। उन्होंने दर्शन के बाद मंदिर की खूबसूरती को निहारा। मंदिर के बाहर भी उन्होंने कुछ समय बिताया। जोधपुर में कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो इस चिंता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में लगभग 16 करोड़ की लागत से बने संभाग के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल के नए ओपीडी व इमरजेंसी ब्लॉक में गर्द जमने लगी है, जबकि मुख्यमंत्री गत 14 जून को इसका वर्चुअली उद्घाटन भी कर चुके हैं। लगभग 12 करोड़ की लागत वाला ये प्रोजेक्ट सीएम अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल के दौरान फरवरी 2011 में मंजूर हुआ था। सीबीएसई के 10वीं 12वीं में अध्ययनरत चालू सत्र के विद्यार्थियों की 2 टर्म में परीक्षाएं होंगी। बोर्ड दोनों टर्म की प्रायोगिक परीक्षा भी अलग अलग कराएगा। इसे लेकर
मार्किंग स्कीम जारी की गई है। 10वीं और 12वीं की टर्म प्रथम परीक्षा नवंबर-दिसंबर और टर्म द्वितीय परीक्षा मार्च-अप्रैल में होनी है। स्कूलों से विद्यार्थियों की सूची मांगी गई है। दोनों टर्म के अनुसार बोर्ड विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं भी अलग-अलग कराएगा। राजस्थान में 1.5 महीने से भी कम अवधि में 10 लाख से अधिक ई श्रम कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अतिरिक्त श्रम आयुक्त पतंजलि भू ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तत्वाधान में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाए जाने के लिए विगत 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल आरंभ किया गया था। इस पोर्टल पर 3 अक्टूबर 2021 तक कुल 10,073 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कर ई श्रम कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।